फ्रेंड, वेलकम टू माँ गीतांजलि यूट्यूब चैनल। मैं मनोज कुमार वर्मा आज आप सबों के बीच क्लास 10th के साइंस के भाग फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के जो चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन है उसके अति महत्वपूर्ण 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो आप लोग को 10 मार्क देने का काम करेंगे। प्यारे बच्चों, यह चैप्टर हम सबों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सबों के बीच लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आप यदि इस चैनल पे प्रथम बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। करें प्यारे बच्चों कि बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फिजिक्स प्रकाश के परावर्तन जो है यह आप लोग को 10 मार्क देने का काम करेंगे, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलते प्यारे बच्चों, आज का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यदि आप इन क्वेश्चन को करते हैं तो आप सबों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक ऋणात्मक दोनों कोई नहीं। अवतल दर्पण देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम दर्पण बना रहे हैं। यह कैसा दर्पण आप लोग को बन गया? यह बन गया आप लोग को अवतल दर्पण बन गया। तो यह आपका क्या हो गया? मुख अक्ष हो गया। जैसे प्रकाश किरण जाएंगे और ये ऐसे कोई गुजरेंगे तो यह क्या हो गया? फोकस। फोकस इधर रहता है ध्रुव। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसे स्मॉल f द्वारा सूचित किया जाता है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों? ऋणात्मक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आप लोग को? डी हो जाएंगे। अगला, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। बराबर यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या यह शून्य होता है, क्या अनंत होता है, शून्य होता है, 18 सेंटीमीटर कि इनमें से कोई नहीं? तो आप याद रखिएगा, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? करा क्या? वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, दोनों कोई नहीं। देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? काल्पनिक होता है और वस्तु के बराबर होता है। काल्पनिक और वस्तु के बराबर होता है। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। देखिए, समतल दर्पण में काल्पनिक होता है, सीधा होता है और वस्तु के बराबर होता है। इस स्थिति में रेखीय आवर्धन का मान क्या होगा आप लोग को? +1 होगा, क्योंकि समतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई बराबर होती है, दोनों की ऊंचाई यह धनात्मक होता है। चलिए, सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है? सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या कर अवतल होता है, उत्तल होता है या समतल होता है? कोई नहीं। देखिए प्यारे बच्चों, सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह है वह क्या होता है आप लोग को? अवतल होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। चलिए, प्रकाश कैसा तरंग है? क्या प्रकाश एक ध्वनि तरंग है, यह प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह प्रकाश एक परावैगनिक तरंग है? इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश प्यारे बच्चों क्या विद्युत चुंबकीय तरंग है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आप लोग को? बी हो जाएंगे। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। चलिए, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखेंगे, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी यह दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरण प्यारे बच्चों हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आप लोग को? ए हो जाएंगे। चलते हैं, करा है क्या आप सबों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फोकस दूरी और ध्रुव करा, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी, यह करा कि बीच की ओर
सॉरी करा क्वेश्चन देखिए करा है क्या, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर यह अवतल दर्पण का आवर्धन का मान क्या होता है। यह करा है क्या, बढ़ता है, घटता है, अच्छा रहता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए अवतल दर्पण में जब हम लोग यह करा है क्या, फोकस से ध्रुव की दिशा में आएंगे तो प्रतिबिंब दर्पण के क्या होगा, पीछे बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। इसका आवर्धन का मान क्या होता है, बढ़ता है। चलिए अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है। अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब यह अगर वास्तविक होता है, आभासी होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक और काल्पनिक या आभासी दोनों बनता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। अगला है कि दर्पण ये के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। मतलब दर्पण के सामने किसी भी स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब मतलब सीधा प्रतीत होता है तो वह कौन सा दर्पण होगा। क्या वह केवल अवतल दर्पण होगा, क्या केवल वह उत्तल दर्पण होगा, क्या केवल वह समतल दर्पण, क्या केवल उत्तल अथवा यह उत्तल अथवा ये समतल होगा। देखिए जब दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब यह कहा कि सीधा प्रतीत होता है तो हमेशा यह कहा कि सीधा प्रतीत होता है तो वह क्या हो जाएगा आप लोग को, यह आप लोग को समतल और क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। प्यारे बच्चों निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, सबसे अधिकतम होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पर देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आप लोग को काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, वास्तविक, आभासी या कहा क्या तिरछा, इनमें से कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब या जो है आपको सॉरी काल्पनिक प्रतिबिंब होता है यहाँ पे आभासी, यहाँ पे लिख लीजिए सीधा होता है। कैसा होता है, यह सीधा होता है। अगला है क्वेश्चन आप लोग को कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, क्योंकि प्यारे बच्चों लेंस की क्षमता कहते हैं किसी भी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं और इसे यह जो है हम लोग पी द्वारा सिद्ध करते हैं। प्यारे बच्चों आप लोग पढ़े होंगे पी बराबर 1/, क्या होता है, एफ होता है, एफ मीटर में रहता है या पर मीटर के, इसके डायोप्टर डी यह हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, लेंस की क्षमता बराबर होती है। जस्ट देखिए प्यारे बच्चों अभी आप लोगों को पता है लेंस की क्षमता P बराबर 1/, क्या होता है, F होता है। तो इसमें देखिए 1/F कितना नंबर है, ऑप्शन नंबर डी में है आप लोग को 1/F। तो P बराबर क्या होता है, 1/F होता है। चलिए अगला करा स्नेल के नियम के अनुसार क्या होता है। चलिए आप लोग स्नेल के नियम पढ़े होंगे, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब प्रथम माध्यम की अपवर्तनांक एवं आपतन कोण की जया दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक एवं अपवर्तन कोण की जया का गुणनफल हमेशा एक नियत होता है, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। प्यारे बच्चे स्नेल के नियम में म्यू बराबर पढ़े होंगे, क्या होता है, साइन आई बटा क्या होता है, साइन आर होता है। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ सब जगह आप लोग को म्यू होगा, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर। तो ऑप्शन नंबर किस में है, आप लोग को ए में है। चलिए करा है क्या, अगला क्वेश्चन देखिए आप सबों को क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सी यह संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। तो प्यारे बच्चों आप लोग जानते होंगे प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं, तो 2 इसका संख्या क्या हो जाएगा, आप लोग को सही हो जाएंगे। अगला है निम्नलिखित में कौन से पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है। लेंस बनाने में जल, कांच, पीतल, यह क्या होगा, इनमें से यह कोई नहीं। तो यह क्या होगा, कौन सा पदार्थ जो है लेंस बनाने में प्रयोग नहीं होता है, यह क्या हो जाएगा, पीतल का प्रयोग यह नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों
कि लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं। प्यारे बच्चों, लेंस में जो मुख्य फोकस वह क्या होते हैं, 2 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। उसके बाद कह रहा है अगला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता -2D है तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, लेंस की क्षमता -2D है तो आपको पता है P पता है -2D। तो अब हम लोग को फोकस दूरी चाहिए तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा -2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिए, ये 2f बराबर क्या हो जाएगा 1। तो यह हो जाएगा यहाँ से f निकालिएगा तो यह क्या निकला 1/-2 भागा दीजिएगा तो -0.5, ये 0.5 ये मीटर में आ जाएगा तो -0.5 मीटर। ऑप्शन नंबर किस में है, आप लोग को सी में। यदि सेंटीमीटर में दिया रहता तो -50 सेंटीमीटर।